धरती पर सबसे अच्छा निवेश धरती ही है। इन्वेस्टमेंट किया लेकिन उनका भाग्य नहीं चला। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल सैनी और आज हमारे साथ जुड़े हैं अशोक जी सर, जो लगभग 40 साल से मुंबई को बहुत करीब से जानते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम सर से ये पूछेंगे कि सर, अगर कोई इन्वेस्टर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे तो वो मुंबई में ही क्यों करे, वो मुंबई में भी नवी मुंबई में क्यों करे? सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, एक चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ कि धरती पर सबसे अच्छा निवेश धरती ही है जी। ये चीज़ तो ध्यान रखिएगा। तो इसलिए नई मुंबई में मुंबई तो खैर आम आदमी के लिए लेने की बस की बात नहीं, क्योंकि वहाँ ज़मीन मिलती भी नहीं है। उसके बाद नई मुंबई बना, जो लगभग 90 से मैं यहाँ पर हूँ और नई मुंबई को अपने सामने बनते हुए देखा। और आज नई मुंबई भी पूरा विकसित हो चुका है। तो अब नई मुंबई में भी जगह नहीं बची है। अब रही नई मुंबई के बाद कहाँ, तो नई मुंबई के बाद जब गवर्नमेंट को लगा कि अभी पूरा हो चुका है, तो मुंबई थर्ड करके, यानी नैनो सिटी जिसे कहा गया है, वो उसकी पूरी तरफ सरकार बढ़ रही है। और ये हमारे सीएम साहब का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। अभी उनका पूरा फोकस है, क्योंकि जो यहाँ पर संभावनाएं हैं, इतनी बड़ी ज़मीन है, और उसी को देखते हुए हमारे मुंबई क्या है ना, बाहर के भी जितने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जिसमें हीरानंदानी, गोदरेज, वाधवा, ब्लैक गोल्ड, रियासत, कई ग्रुप यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं और जिन्होंने बड़ी बड़ी लैंड बैंक ले चुके हैं और वहाँ पर अपने हिसाब से वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि अपार संभावनाएं हैं। तो मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना है तो मुंबई थर्ड यानी नैनो सिटी से बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी नहीं है। ये बहुत अच्छा अवसर है, सही समय, क्योंकि हमने नई मुंबई को बढ़ते हुए देखा है। मुझे याद है, नई मुंबई में कलम्बोली में एक मार्बल मार्केट है जी। वहाँ मार्बल मार्केट के अंदर 2000 रुपये स्क्वायर मीटर की रेट हुआ करती थी प्लॉटों की, जो लगभग 2005 के आसपास की बात है। अच्छा। और 2015 में वही प्लॉटों की रेटें 2 लाख स्क्वायर मीटर हो गई। 2 लाख यानी 100 टाइम्स। अच्छा। 100 गुना 10 साल के अंदर 100 गुना रिटर्न होना जी। तो ये मिराकल जमीन में ही संभव है। और जमीन भी अगर मुंबई में है तो ये बहुत अच्छा मौका है कि जिन्होंने अब तक इन्वेस्टमेंट किया लेकिन उनका भाग्य नहीं चला जी, तो मेरे कहने पर एक बार वो अपने भाग्य को यहाँ जरूर आजमाएं। बस उसमें शर्त यही है कि जहाँ भी ज़मीन ले, उस बिल्डर की अच्छी तरह स्क्रूटनी करे, उसकी जन्म पत्री निकाले, उनके पेपर्स को चेक करे सारी, क्योंकि सरकार में कई लिटिगेशंस होते हैं जी। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है, आप तो सिंपल सी बात है, आप जहाँ कहीं भी प्लॉट लो, आप तो उसको बोलो मुझे तो लोन लेना है। हाँ, भले आपके पास पैसा है, ठीक है सर, लेकिन फिर भी आप लोन लेके ही, क्योंकि जब आप लोन लेंगे तो ये सारी जिम्मेदारी उस बैंक की हो जाती है कि वो पेपर की पूरी तहकीकात करे। तो आप निश्चिंत रहेंगे, आपका पैसा है तो आप बड़ी बात पर लोन को रीपेमेंट कर देना। लेकिन एक बार मेरे कहने पर आप लोन लेना जी। लोन लेने से आपकी वो चीज़ 24 कैरेट सोना हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी।